हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेटर के बारे में जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड करेगा, जो आपके अंदर के ब्लॉकेजेस को तो क्लियर करेगा ही, जो आपकी लाइफ में आपको 360 डिग्री शिफ्ट ला सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट फिनिशिंग टेक्निक अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, बट मेन जो बेसिक पॉइंट्स है, जो हमारी रूट चीज़ें हैं, वो ऊपर काम नहीं करते और यही चीज़ें हमें आगे जाके हर्डल्स क्रिएट करती हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। तो हम इन चीज़ों को कैसे क्लियर कर सकते हैं? इसका जब भी हम सेट फीलिंग की जर्नी में आते हैं, तो हमें सबसे बेसिक काम करना चाहिए कि हमें फॉरगिवनेस लेटर लिखना चाहिए अपने लिए। और ये फॉरगिवनेस लेटर आपके लिए बहुत मैजिकली काम करेगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम चीज़ों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने पास्ट लाइफ से या अपनी बचपन के हमने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा सुना, देखा या समझा होता है जिसको हम बहुत जल्दी नहीं भूल पाते। और इवन कई चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमारे माइंड में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बैठी होती हैं। कई चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे अंदर सच में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं। और सबसे बड़ा रीज़न इस हीलिंग जर्नी में क्या होता है कि हम जो सबसे मेन पॉइंट को भूल जाते हैं, ये हमारा फॉल्स ईगो है। फॉल्स ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से तो रोकता ही है। ये हमें दूसरों को भी माफ़ नहीं करने देता, पर अब खुद को भी माफ़ नहीं करने देता, क्योंकि क्या वो हम समझते हैं कि लोगों की गलती है। बट लोगों की गलती हो सकता है एक पॉइंट तक हो, बट हम जो चीज़ सोच रहे हैं उस बार-बार उसी रिपीटेड मोड पे जो अपने अंदर चला रहे हैं, उसमें हार्म किसका कर रहे हैं? और ये हम सब किस कारण से लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लूप में फँस जाते हैं। और ये फ़ॉल्स ईगो एक ऐसी फ़ॉल्स चीज़ है ना, जो आपको सच में आगे नहीं बढ़ने देगी। जब तक आप इसको क्लैरिटी से बैठकर ये समझोगे नहीं कि आपको फ़ॉरगिवनेस दूसरों को सिर्फ़ इसलिए देनी है क्योंकि आप अपनी लाइफ़ से, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं और अपने आप को आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आप अपने आप को ग्रोथ में, हैप्पीनेस में, हर जगह आप खुश अपने आप को देखना चाहते हैं। अगर सच में आप ऐसी चीज़ें चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपका हर दिन बहुत ब्यूटीफुल अमेजिंग हो, तो आपको इस फॉल्स ईगो को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हटाना पड़ेगा। आप बेसिकली कुछ मत करिए, क्योंकि फॉरगिवनेस लेटर 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप में भी आप कैसे लिख सकते हैं, एक फॉरगिवनेस लेटर आप खुद के लिए लिखेंगे और एक फॉरगिवनेस लेटर आप दूसरों के लिए लिखेंगे। आप करके देखिए, 7 डेज़ चैलेंज लीजिए और अपने आप के लिए रोज़ शाम में बैठिए 15 से 20 मिनट और इस लेटर को लिखिए। आपको जो भी शिकायत अपने आप से है, आपके अंदर कोई भी ऐसा गिल्ट है, आपके अंदर ऐसा कोई भी ट्रॉमा है, या आपने कुछ भी आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए आप कई सालों से खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, या अपने आप को बहुत टाइम से कोसते आ रहे हो, तो उसको उस फॉरगिवनेस लेटर में खुद के लिए बोलना है कि आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर फॉर एवरीथिंग, कि मैंने तुमको कोसा, तुम्हें नहीं समझा, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन सब के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ या बोलता हूँ। मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स की, जो मैंने ही खुद से क्रिएट की है। और मैं अपने आप को उन सारी नेगेटिविटी से, सारी चीज़ों से रिलीज़ करता हूँ, क्योंकि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। अब जब ऐसे करके उस लेटर को लिखेंगे तो खुद से माफ़ी माँगेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम करने की कोशिश तो करते ही कि, बट वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स ही नहीं आती कई बार। और वो फीलिंग्स अगर हम लेटर राइटिंग के थ्रू करते हैं तो फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हो सकता है आपको इनिशियल डी पर नहीं आए, बट आप इस चीज़ को मानिए कि आपको अगर रेगुलर आप इसको 7 डेज़ तक करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आएगी, पर आप उस चीज़ को बहुत ईज़िली कर पाएँगे। और जब आपको किसी और के लिए यही फॉरगिवनेस लेटर लिखना है,
तो आपको डिटैच होना है। आपको ये नहीं समझना कि आपके पास आप उस इंसान से जाकर सामने से माफ़ी माँग रहे हैं। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको फ़िज़िकली कहीं भी नहीं जाना। आपको सिर्फ़ अपने मन में, वो भी हम इसलिए करते हैं इस प्रेयर को या फिर इस पूरी टेक्निक को कि हम अपने अंदर से सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर कर पाएँ। अपने अंदर से हमारे अंदर जितनी भी स्टकनेस है, जो भी चीज़ें रुकी पड़ी है, वो हमारे अंदर जो पैटर्न्स बन गए हैं, उनको रिलीज़ करने का की बात होती है। इसलिए हम उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, हम उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। क्योंकि आप मानिए इस बात को कि सामने वाला आपसे एक बार लाइफ में कुछ बोलता है या 5 बार बोलेगा, 20 बार बोलेगा, 1000 बार बोलेगा, लेकिन हम उस लूप को हर दिन हज़ारों, लाखों बार चलाते हैं। तो सोच के देखिए कि वो कितना सबकॉन्शियसली आपके पैटर्न्स को कितना ज़्यादा मजबूत बना रहा है। और अब आप लाइफ में अट्रैक्ट क्या करोगे? वैसे ही लोग, वैसे ही डोमिनेटिंग लोग अपनी लाइफ में या आप जिनसे परेशान हो, वही आप अपनी लाइफ में हमेशा अट्रैक्ट करोगे। कि जब तक हम इस चीज़ को अपने अंदर से नहीं निकालते, तब तक हम अपने अंदर से न्यू स्पेस को नहीं क्रिएट कर पाएंगे। न्यू स्पेस तभी आएगा जब ये जो अंदर भरा भरा हुआ सिस्टम है ना, तभी खाली होगा। तब आपके अफर्मेशंस बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, आप चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तब तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए आप इस फॉरगिवनेस लेटर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। 7 डेज का चैलेंज लीजिए और मानिए मेरे रिजल्ट्स, आपके बहुत फैबुलस रिजल्ट्स आने वाले हैं। क्योंकि आप अपनी हीलिंग खुद से भी कर रहे हो और अपने अंदर से आप जितना भी कचरा है अपने अंदर से, इनर हीलिंग होता है इसको। जितनी अच्छी आपकी हीलिंग होगी उतनी अच्छे आपके रिजल्ट्स भी आते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले बिना सोचे समझे अपने साथ ये 7 डे चैलेंज को बहुत अच्छे से निभाना है। खुद के साथ खुद के लिए एक सेल्फ लेटर लिखेंगे, सेल्फ फॉरगिवनेस लेटर लिखेंगे और एक फॉरगिवनेस लेटर किसी जिससे भी आपको शिकायत है उसके लिए लिखेंगे। और ऐसा करने से आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं स्लोली स्लोली क्लियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको अफर्मेशंस देने में भी बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी लाइफ में और भी जो भी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे। आपको लगेगा कि आपने जीवन के कितने बड़े बोझ को त्याग दिया है। लिटरली ये बहुत मैजिकली काम करता है लेटर। मैंने जब 7 डेज खुद से ये चैलेंज लिया था, तो लिटरली मेरे अंदर से इतना भारीपन कम हुआ था। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बोझ अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया। इसलिए मानिए अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने से अच्छा है, अपने आप को कोसने से अच्छा है, लोगों को जज करने से अच्छा है, खुद पर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। इतना ज़्यादा काम करिए कि आपके पास टाइम नहीं हो कि लोगों के बारे में कि उन्होंने कुछ बोला भी था तो आपको लगे कि हाँ इट्स ओके, जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है। आपका एटीट्यूड इस तरीके से शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।